जय हिंद साथियों, कैसे हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एगो हाल फिलहाल में 24 से 14 मई को मध्य निषेध का एग्जाम है, उसमें एक आध दो क्वेश्चन इसे देखने को मिलेगा ही, तो आप लोग इसे इग्नोर ना कीजिएगा और पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है और मध्य निषेध में उम्मीद है कि पूछेबे करेगा एक दो, तो आप लोग देखिएगा। बिहार दरोगा हो या मध्य निषेध हो या फायरमैन हो, किसी का बिहार में जितना भी एग्जाम हो, चाहे कोनो एग्जाम हो, सब में एक दूसरे दो क्वेश्चन पूछता है। देखिए दोस्तों, क्या है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता, देखिए इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, क्या है इसका सिंधु घाटी सभ्यता या इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब बोलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा कि सिंधु घाटी का जो अधिकांश स्थल है सिंधु नदी पर ही है। क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अधिकांश स्थल है सिंधु घाटी या उनकी सहायक नदी पर है। उसकी क्या सहायक नदी पर है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो सिंधु घाटी स्थल का पहला जो स्थल खुदाई हुआ था, उस पहला स्थल का नाम हड़प्पा ही नहीं था, हड़प्पा का ही खुदाई हुआ था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। क्या दोस्तों, जैसे किसी का लड़का लड़की जन्म होता है तो पहला जो पुत्र है जो नाम होता है उसी पर उसका माँ बाप का नामकरण भी हो जाता है। जैसे शिव पार्वती को देखिए, शिव पार्वती के पहला पुत्र क्या थे, गणेश जी थे, तो गणेश के पापा गणेश के मम्मी ऐसे नामकरण से बोलते हैं। उसी तरह से इसमें भी है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल का खुदाई जो था, पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए इसका नामकरण हड़प्पा से हो गया। क्या दोस्तों, हड़प्पा से हो गया। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था अधिकांश स्थल सिंधु नदी पर या इसकी सहायक नदी पर था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और हड़प्पा क्यों पड़ा, तो प्रथम जो स्थल था हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। और देखिए इसका जो कालखंड है, इसका कालखंड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्या दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन कार्बन पद्धति के अनुसार, क्या दोस्तों, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका जो कालखंड है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया। क्या है इसका कार्बन डेटिंग C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका कालखंड जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इसका जो पहला सर्वेक्षण था, इसका पहला जानकारी कौन दिए थे, तो इस सभ्यता के बारे में पहली जानकारी चार्ल्स मेनन के द्वारा दिया गया था। पहली जानकारी इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में
1826 में चार्ल्स मेनन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था पूछेगा। जानकारी कब दिया गया था? तो 1826 में चार्ल्स मेनन के द्वारा दिया गया था। इसका सर्वेक्षण किसने किए थे? तो 1853 ईस्वी में। क्या है दोस्तों? 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में कौन किए थे? इसका सर्वप्रथम सर्वेक्षण 1853 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। पूछेगा जानकारी किसने पहली बार दी है? तो 1826 में चार्ल्स मेनन के द्वारा। इसका सर्वेक्षण जो किए थे 1853 ईस्वी में और कनिंघम के द्वारा और चार्ल्स मेनन के द्वारा। इसमें कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा। क्या दोस्तों? इसके में कंफ्यूज नहीं होइएगा। और हड़प्पा का जो खुदाई था, हड़प्पा जो पहला स्थल था, हड़प्पा का खुदाई क्या दोस्तों? 1921 ईस्वी में। क्या दोस्तों? 1921 ईस्वी में इसका खुदाई हुआ था। किसका? हड़प्पा का खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ था। और 1921 ईस्वी में किनके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। इस सभ्यता का पहला स्थल था। इस सभ्यता का पहला स्थल। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल क्या था? तो हड़प्पा था। इसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। और किस नदी पर है हड़प्पा? तो रावी नदी पर है। किस नदी पर है? रावी नदी पर है। रावी नदी पर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या दोस्तों? कार्बन डेटिक पद्धति के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेनन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स मेनन के द्वारा 1826 में दिया गया था। और इसका सर्वप्रथम सर्वेक्षण 1853 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा किया गया था 1853 ईस्वी में। और इस सभ्यता का हड़प्पा का खुदाई, इस सभ्यता का पहला स्थल। क्या दोस्तों? पहला स्थल हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का है या हड़प्पा सभ्यता बोले? हड़प्पा सभ्यता। इसका सर्वेक्षण पूछे तो कनिंघम और जानकारी पूछे तो चार्ल्स मेनन। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण है। इसी से क्वेश्चन बनता है। इस ढंग से क्वेश्चन पूछता है। पूछ रहा है कि हड़प्पा की खुदाई कब किया गया था? तो हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ये भी पूछता है कि हड़प्पा किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। आगे चर्चा करेंगे कि हड़प्पा किस देश में है और कहाँ पे है। इस सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए हड़प्पा जो था या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता यह आध ऐतिहासिक था। आध ऐतिहासिक सभ्यता था। ये भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता था। पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता था? तो अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता था। कैसा था? अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता था। अब अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में जानकारी, इसके जानकारी के बारे में पूरा
के साथ, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य का प्रमाण मिला है। लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी किस तरह से, तो पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब खुदाई के साथ साथ, क्या उसको खुदाई के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिला है। क्या है? लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इस सभ्यता का नाम अध ऐतिहासिक सभ्यता है। क्या है? अध ऐतिहासिक सभ्यता है। पूछता भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता है, तो कैसा है? अध ऐतिहासिक सभ्यता है। क्यों है? तो इसको पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी है, और लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इस सभ्यता का अध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। क्या है दोस्तों? अध ऐतिहासिक। एक नंबर का ये भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, तो अध ऐतिहासिक सभ्यता है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, अध ऐतिहासिक सभ्यता है। और यह दूसरा नंबर पे देखिए, यह जो था यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन, ये भी क्वेश्चन दे देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है, और ऑप्शन में आपका कांस्ययुगीन भी डाला रहेगा, तो कैसा है? कांस्ययुगीन है। यह कांस्ययुगीन सभ्यता है, सभ्यता है। इस सब से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं बनता है, सारा से क्वेश्चन जितना हम बता रहे हैं सारा से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब आप लोग बढ़िया से इसको देखिए, दिमाग में सेट कीजिए। यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्या है दोस्तों? यह कांस्ययुगीन सभ्यता था। कांस्ययुगीन क्यों माना जाता है इसको? तो सर्वप्रथम देखिए, इसमें कांसा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था, सर्वाधिक प्रयोग वाली धातु, सर्वाधिक, पहले इसको देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोजी गई धातु तांबा था। क्या था? तांबा था। और तांबा में अगर टीन मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा। तो तांबा में टीन मिलाकर कांसा बना दिया गया, और काफी प्रयोग में लाया गया कांसा को, इसलिए इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन पड़ा। क्या पड़ा? कांस्ययुगीन पड़ा। तो सर्वप्रथम खोजी गई धातु, सर्वप्रथम खोजी गई धातु किस काल में? तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में सर्वप्रथम खोजी गई धातु क्या था? तांबा था। नोट कीजिए इसको, इसको भी पूछता है। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोजी गई धातु क्या था? तो तांबा था। और सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई धातु, सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई धातु, पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? कांसा हो जाएगा। इसको कांसा कैसे बना दोस्तों? तो तांबा में टीन मिला दिया, तांबा में प्लस टीन, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बना दिया गया। सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई धातु क्या था? कांसा था। और सर्वप्रथम खोजी गई धातु तांबा हो जाएगा, और सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई धातु कांसा होगा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, इसको नोट कीजिए बढ़िया से। सर्वप्रथम खोजी गई धातु क्या था? सर्वप्रथम खोजी गई धातु, सर्वप्रथम खोजी गई धातु तांबा था, और सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई धातु कांसा था। क्या था? कांसा था। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? कांस्ययुगीन सभ्यता पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों? कांस्ययुगीन सभ्यता पड़ा। तो आप लोग इसको नोट ही कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, आकार किस तरह का था?
और ये जो उत्तर ऊपर के साइड में उत्तर बोलते हैं दोस्तों, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार था, उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार था 1400 किलोमीटर था। कितना था? 1400 किलोमीटर था। और पश्चिम से पूरब का जो विस्तार था 1600 किलोमीटर था। क्या दोस्तों, इसका जो चित्र बना है सो इस ढंग से था दोस्तों। इसका विस्तार ज्यादा था, इसका कम था। इसका था 16, इसका था 1400 और इसका था 1600 किमी था और इसका था 1400 किमी। उत्तर से पश्चिम का विस्तार जो था 1400 किमी, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 1400 किमी था और पूरब से पश्चिम का विस्तार 1600 किमी था। और इसका जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल नोट कीजिएगा, क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। क्या दोस्तों, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लगभग नहीं लिख लीजिए आप लोग, लगभग पूछे तो 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग में कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। और उत्तरी जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो उत्तरी स्थल था जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल खोजा गया था। क्या खोजा गया था? मांडा स्थल खोजा गया था। और किस नदी पर है? जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी जो था दाइमाबाद था। क्या था दोस्तों? इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे क्षेत्रफल को। और दक्षिणी जो स्थल खोजा गया था, दक्षिणी स्थल दाइमाबाद था, दाइमाबाद था। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नदी भी पूछता है दोस्तों, हाल ही बीपीएससी में बीएसएससी में पूछा गया था कि आलमगीरपुर जो है किस कहाँ पे है। क्या दोस्तों, या पूर्वी स्थल कहाँ पे था, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल तो दाइमाबाद जो है दक्षिणी स्थल है। क्या दोस्तों? दक्षिणी स्थल है, दक्षिण में दक्षिणी स्थल है, दाइमाबाद है, महाराष्ट्र में है। और किस नदी पर है? प्रवरा नदी। नदी भी याद रखिएगा, प्रवरा नदी पर क्वेश्चन पूछेगा कि दाइमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल दाइमाबाद किस नदी पर है? तो प्रवरा नदी पर है। किस नदी पर है? प्रवरा नदी पर है। अब पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर। क्या दोस्तों? सुतका गेंडोर है और बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। और किस नदी पर है? दास्क नदी पर है। इसको भी नोट कीजिएगा, दास्क नदी। पूछेगा कि सुतका गेंडोर जो है किस नदी पर है? तो दास्क नदी पर है। किस नदी पर है? दास्क नदी पर है। दाइमाबाद प्रवरा नदी पर है। मांडा जो है चिनाब नदी पर है। इसको भी आप लोग नोट कीजिए, चिनाब नदी पर है। मांडा जो है किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। अब पूर्वी जो स्थल है, पूर्वी स्थल, इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है मेरठ में है, मेरठ में है। कहाँ है? यूपी में पड़ता है दोस्तों। और किस नदी पर है? हिंडन नदी पर है, हिंडन नदी पर है। इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। कैसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी
पूर्वी स्थल मंडा है कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। और पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर है, क्या है, सुतका गेंडोर है। और किस नदी पर है, दास नदी पर है, बलूचिस्तान में है। और किस प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और पूर्वी स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आलिमगीरपुर है, क्या है, आलिमगीरपुर है। कहाँ है, मेरठ में है। और हिंडा नदी पर है। मेरठ कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और दक्षिणी स्थल क्या पूछेगा, दक्षिणी स्थल डायनाबाद है जो महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी पर। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो आप लोग नोट कीजिए, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसका विस्तार था। पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार था। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, विस्तार था। इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। और पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ पे था, तो उत्तर से लेकर, उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर नर्मदा नदी के तट पर। और पूरा पश्चिमी विस्तार कैसा था, तो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का जो मकरान तट है, पाकिस्तान के मकरान तट से लेकर मेरठ के यूपी तक का विस्तार। कैसा था, मेरठ के यूपी तक इसका विस्तार था। और ये काफी महत्वपूर्ण था, ये काफी क्वेश्चन इससे बनता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था, विस्तार या स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कितने क्षेत्रों में मिला था, 3 देशों में मिला था। 3 देश नोट कीजिएगा आप लोग, 3 देशों में इसका स्थल मिला, स्थल मिला। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कितने देशों में मिला है, तो कितने देशों में मिला है, 3 देशों में मिला है। नोट कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था 3 देशों में मिला था। और वो 3 देश कौन कौन था, पहला में था भारत, पहले दूसरे से अफगानिस्तान, और दूसरा में था पाकिस्तान, पाकिस्तान क्षेत्र में मिला है इसका स्थल। और तीसरा में जो था भारत था। और भारत में काफी मिला है दोस्तों। भारत में कितने राज्यों में मिला है, भारत के 7 राज्यों में मिला है, 7 राज्यों में मिला है। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत के कितने राज्यों में मिला है, क्या दोस्तों, भारत के कितने राज्यों में मिला है। नोट कीजिए आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत के कितने राज्यों में मिला है, तो भारत के 7 राज्यों में मिला है। क्या दोस्तों, 7 राज्यों में मिला है। और वो कौन कौन 7 राज्यों में मिला है, इसका भी व्याख्यान करेंगे। पहले देखिए अफगानिस्तान में क्या था, अफगानिस्तान में था हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, उनलुन पर्वत, पामीर का पठार, पामीर का पठार, ये सब कहाँ था, अफगानिस्तान के क्षेत्र में, प्रांत में मिला था इसको। और पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में हड़प्पा, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, सुत्का गेंडोर था। क्या दोस्तों, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, सुत्का गेंडोर था, चुनगुदरो था, चुनगुदरो था। ये सब कहाँ था, ये सब पाकिस्तान प्रांत में था, पाकिस्तान प्रांत के सिंधु प्रांत में था, पाकिस्तान क्षेत्र के सिंधु प्रांत में था।
और ऐसा पंजाब प्रांत में था, समुद्रों भी सिंधु प्रांत में था, और सुतका गेंडोर जो था बलूचिस्तान प्रांत में था। ऐसे नोट कीजिएगा। आगे जिसका चर्चा करेंगे हड़प्पा की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज, किस नदी पर है, हड़प्पा से कौन कौन सा स्थल मिला है, इसके कौन कौन किस किस चीज का प्रमाण मिला है, इस सब के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। और देखिए भारत के 7 राज्यों में मिला है। भारत के कितने राज्यों में मिला है? तो भारत के 7 राज्यों में मिला है। और वो कौन 7 राज्य है देखिए, नोट कीजिए। भारत के 7 राज्यों में इसका प्रमाण मिला है। भारत के 7 राज्यों में स्थल खोजा गया है। और जो 7 स्थल है कौन कौन सा है? पहला देखिए कौन सा राज्य है 7 राज्यों में स्थल खोजा गया है। जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है पंजाब है, और तीसरा है हरियाणा। चौथा जो है राजस्थान है। पांचवा है गुजरात है। छठा महाराष्ट्र है। और 7वां जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश होता है। इस ढंग से क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस देश से स्थल नहीं मिला है, सॉरी किस राज्यों से स्थल नहीं मिला है। तो ये 7 राज्य आप लोग नोट कर लीजिएगा। किस किस राज्य से मिला है? जम्मू कश्मीर से मिला है, पंजाब से मिला है, हरियाणा से मिला है, राजस्थान से मिला है, गुजरात से मिला है, महाराष्ट्र से मिला है, उत्तर प्रदेश से नहीं मिला है। ये जो बाकी जो छोड़ दिया होगा ऑप्शन उसमें नहीं दिया हुआ होगा। क्या दिया होगा? नहीं मिला है उसमें। तो जम्मू कश्मीर में क्या था? मांडा है, आप पहले ही इसको जिक्र किए हैं, मांडा था। और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। इसको विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों आगे वीडियो में। वीडियो काफी लंबा हो गया। चिनाब नदी पर है। सिर्फ इसको स्थल बता रहे हैं कौन सा स्थल मिला था। पंजाब में रोपड़ है, रोपड़ है। क्या दोस्तों? पंजाब में रोपड़ है। रोपड़ है, और रोपड़ जो है सतलज नदी पर है। और आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी, हड़प्पा नदी किस नदी पे है और किसने किया था। इस सारे जितना है सारे बताएंगे। और हरियाणा में क्या था? बनवाली था, बनवाली। राखीगढ़ सब कहाँ था? हरियाणा में था। राजस्थान में क्या था? कालीबंगा था, कालीबंगा था। और गुजरात में क्या था? लोथल था। लोथल जो है भोगवा नदी पर है। ये एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा भी गया है। लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। और महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। दाइमाबाद जो किस नदी पर था? परवरा नदी पर था। और यूपी में क्या था? आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर जो पूर्वी स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। और किस नदी पर था? हिंडन नदी पर था। तो ये भारत के 7 राज्यों में स्थल खोजा गया था दोस्तों। और इसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसका खुदाई कब किया गया था और स्थल से किस किस चीज का प्रमाण मिला है। थैंक यू।